अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, खैर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक वीडियो अपलोड की है, लेकिन बस इस वक्त मुझे लगा कि एक मैं आपको वीडियो और बना के दूं और भेजा फ्राई, और यानी कि जो बातें हो रही हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं, जो हम लोग दिमाग लगा रहे हैं। जी हाँ, दिमाग है हमारे पास, थोड़ा सही सही लेकिन है। हम वो लगा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। जी हाँ, एक तरफ तो डॉक्टर जयशंकर जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बैग पैक हो चुके हैं और पाकिस्तान में भी इंतजार है उनका कि वो आते हैं एससीओ की मीटिंग में। बात तो खैर उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान और भारत के बारे में या उनके रिलेशंस के बारे में कोई बात नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ बात तो होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता पूरा दिन ऐसे चुप करके बैठे रहे, कोई ना कोई बात तो होगी। दूसरी तरफ हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हो सकता है कि कोई अच्छी बात हो। और वैसे भी अगर हम ईरान और रशिया की वॉर को देखें या ईरान और रशिया के बीच में जो टेंशन चल रही है उसको देखें, तो ऐसे वक्त में जो इस तरफ यानी हमारे रीजन की जो कंट्रीज हैं उन्हें डेफिनेटली एक दूसरे के साथ होने की जरूरत है, हमें एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। वरना ये ना हो कि अपनी अकड़ में या अपनी एक लड़ाई झगड़े में या छोटी छोटी बातों की लड़ाई झगड़े में हमें किसी और बड़ी मुसीबत को देखना पड़ जाए। इसलिए मेरा ख्याल है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जितनी कंट्रीज इस रीजन की हैं जो ईरान के आसपास हैं, उन्हें डेफिनेटली अपना ख्याल करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर बात करनी चाहिए। जी, झगड़े के लिए सारी लाइफ पड़ी हुई है, पूरी जिंदगी पड़ी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मत समझिए कि हम लोग सुधर जाएंगे, ना 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 ना। सुधरने वाले हम हैं नहीं जी। हमें जिस तरह से हम हैं इसी तरह से हम रहने वाले हैं, तो सुधरना तो हमने है नहीं। लेकिन हाँ, हम एक दूसरे के लिए ये मदद ज़रूर इस वक़्त कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, ताकि ईरान और इज़राइल के बीच में जो कुछ चल रहा है, वो कहीं हमारे गले ना पड़ जाए। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पीएम मोदी जो हैं, वो तो नहीं आ रहे पाकिस्तान, मगर ये ज़रूर है कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं और डॉक्टर जयशंकर का आना भी जो है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए वो आ रहे हैं। और एससीओ की मीटिंग तो चले बहाना है, वो जो कहते हैं ना, ये मुलाकात एक बहाना, सॉरी, मुझे मालूम है मुझे गाना नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या है। वैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन उनसे भी मैं नहीं कुछ सीख पा रही। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एक गाने का आपको बोली बता रही थी कि ये मुलाकात एक बहाना है, हिंदुस्तान और प्यार में प्यार का सिलसिला पुराना है। तो बिल्कुल जी, हम यही कोशिश करेंगे कि डॉक्टर जयशंकर कुछ अच्छी यादें लेकर जाएं, लेकिन साथ साथ कुछ अच्छी यादें देकर भी जाएं। और उसके लिए डेफिनेटली यही कहा जा रहा है कि आखिर कोई भी आ सकता था, कोई छोटा मोटा मंत्री भी आ सकता था, लेकिन डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। खैर, हम यहाँ डॉक्टर जयशंकर की बात तो खैर कर ही रहे, लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे जाकिर नाइक की। जी हाँ, जाकिर नाइक साहब जो कि इस्लामाबाद पहुंचे सबसे पहले, उसके बाद कराची गए हैं, और यहाँ भी मुझे एक राह की साजिश लग रही है। और वो कैसे? आप लोग कहेंगे कि जी ऐसा कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मिलकर ये तय किया और ये डिसाइड किया कि जाकिर नाइक जो है ना, वो जाहिर है भारत से भागे हुए हैं, कई तरह के केसेस भुगत रहे हैं और बहुत कुछ है। उन्हें कहीं और से तो पकड़ा जा नहीं सकता। भारत ने बहुत कोशिश की, लेकिन भारत उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाया। वो जहां पे रह रहे थे वहीं पे रहे चले जा रहे थे। तो भारत के लोगों ने सोचा, यानी गवर्नमेंट नहीं, या हो सकता है और कोई और लोग हो जिन्होंने सोचा हो, जो कि सोचते बहुत सारे थिंक टैंक भी होते हैं ना, थिंक टैंक मतलब टैंक पे बैठ के थिंक करना। तो जी हाँ, तो वो लोग जो है ना, आपको मालूम है कि टैंक में बैठ के जो जो थिंक करते हैं, जो थिंक टैंक उसको बोलते हैं। तो मैं आपसे ये बता रही थी कि जी हुआ ये कि उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि जाकिर नाइक को पाकिस्तान भेज देते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती जहां पे उनकी वो बेइज्जती होगी कि बेचारे को समझ कुछ नहीं आएगा। आपको यकीन नहीं आ रहा? आपने वो क्लिप तो देखा ही होगा जिसमें एक जो केपीके की लड़की थी, वो उन्होंने सवाल किया जाकिर नाइक साहब से और वो जवाब दे ही नहीं पाए और आए बाएं शाएं करके निकल गए। तो वो आए बाएं शाएं जो है उनकी, वो उनके काम कहीं आई नहीं है। उसके बाद हुआ क्या कि उनको तो लग रहा होगा मैं बहुत बड़ा कोई स्कॉलर हूँ, पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तानी मुझे सुन सुन के जो है बहुत खुश होंगे और मुझे मैं बड़ा फेमस हो जाऊंगा, मतलब मजीद फेमस हो जाऊंगा। ये सब कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तानियों ने उनके साथ किया क्या, एक क्लिप में आपको दिखाती हूँ। पे देने वाला भी जहन्नम में, लेने वाला भी। अनलेस आप अपने हक के लिए, अगर कोई रोक रहा है अपने हक के लिए,
क्या हो गया? और सबिन क्या हुआ है? सोए हुए थे कुछ लोग, सोए हुए थे क्या? कुछ लोग सोए हुए थे कुछ लोग सोए हुए थे जब आपकी बात आई तो वो कुछ लोग सो रहे थे। सो रहे थे। सत्तार साहब, फारूक सत्तार साहब। जी, तो आपने देखा कि जाकिर नाइक जो हैं उनके लिए ये बड़ा स्टेज लगाया गया जहां पे खड़े होकर वो भाषण दे रहे थे और लोग सो रहे थे। जी हाँ, जो हॉल में मौजूद लोग थे वो हॉल तक तो आ गए इसलिए कि किसी ने भेज दिया होगा कि भाई जाओ, लेकिन उसके बाद सुन कोई नहीं रहा, सब लोग सो रहे हैं। अब ये इंसल्ट, तोबा तोबा तोबा, ये इंसल्ट अगर किसी सो कॉल्ड स्कॉलर की हो जाए, जाकिर नाइक को चाहिए चुल्लू भर पानी पाकिस्तान में लेके और उसमें जंप लगा दे और बाहर आ जाए। नहीं, मैं डूब मरने की बात नहीं करी, जंप लगा के वापस आ जाए, ऐसी क्या बात है। गर्मी है आजकल वैसे भी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो सरकार है आपस में मिली हुई है, और या फिर एजेंसीज आपस में मिली हुई हैं और उन्होंने बैठ के सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि जाकिर नाइक को पाकिस्तान में इनवाइट किया जाता है और पाकिस्तान में बुलाकर और जाकिर नाइक की करते हैं इंसल्ट या जाकिर नाइक की करते हैं धुलाई। इसलिए कि ये अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर समझते हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आपने देखा कई जगह पर इनसे जिस किस्म के क्वेश्चंस किए गए वो भी ये जवाब नहीं दे पाए। और अब तो हाल ये है कि ये कराची में मौजूद है और कराची में लोग सो रहे हैं, यानी ये लेक्चर दे रहे हैं और लोग सो रहे हैं। वैसे तो खैर क्या बात है, मतलब कहना चाहिए कि इसी से पता लग रहा है कितनी पॉपुलैरिटी इनकी पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान के लोग इनके लेक्चर सुनते सुनते सो जाते हैं, और जो जाग रहे होते हैं उनके लिए जाकिर नाइक दुआ करते होंगे कि वो सो ही गए होते तो अच्छा था। इसलिए कि जिस किस्म के क्वेश्चन हमारे यहाँ की लड़कियां खासतौर पे कर रही हैं, वैसे तो खैर बहुत से लोग मुझे इस बात का क्रेडिट देते हैं क्योंकि मौलाना साहब से सवाल करने की जो मैंने हिम्मत दिखाई थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो उसके लिए खैर बहुत से लोग मुझे भी कॉल्स कर रहे हैं। लेकिन खैर ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ भी जो नई जनरेशन जो आई है वो बहुत बहादुर है, और मेरा ख्याल है कि वो अब पाकिस्तान में अगर कोई चेंज लाएंगे तो यही लोग लेकर आएंगे। लेकिन बात सारी ये है कि जी जाकिर नाइक साहब की बात सुनते सुनते लोग सो गए, मतलब कोई सुन ही नहीं रहा, कोई घासी नहीं डाल रहा है इनको। लेकिन फिर भी ये अपने आप को स्कॉलर बता रहे हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये रा की साजिश है, और इसमें कहीं ना कहीं आप लोग चेक किएगा रा वाले आपको इन्वॉल्व दिखेंगे। हालांकि हमारे यहाँ जो लोग पहले से इस तरह की दुकानें लगाकर बैठे हैं, जो पहले से इस तरह का बिजनेस करते हैं, यानी कि रिलीजन के ऊपर बिजनेस करते हैं या हेट्रेड के ऊपर बिजनेस करते हैं कि फलाने से नफरत होनी चाहिए, फलाने को मुसलमान कर देना चाहिए, फलाने को ये कर देना चाहिए, उन लोगों का बिजनेस भी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है आजकल। इसलिए कि जाहिर है कि जाकिर नाइक साहब आए यहाँ पर, लेकिन बात सारी ये कि अब जाकिर नाइक की ये हालत देखकर डेफिनेटली जो हमारे यहाँ पहले से लोग बैठे हुए यही बिजनेस कर रहे हैं वो शुक्र कर रहे होंगे कि चलो अच्छा इसको कोई नहीं सुन रहा, हमें ही लोग सुन रहे हैं। ये और बात है कि सुन इनको भी कोई नहीं रहा। किसकी बात कर रही हूँ बताती हूँ। तरह तैयार है इसमें आपकी मदद करने के लिए। हमने ये आजादी दिलाने में भी आपकी मदद की है, और अब इंशाल्लाह आपको आलम इस्लाम की एटमी ताकत बनाने में भी आपके साथ खड़े। आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, रातों रात आप एटमी और मिसाइल ताकत भी बन जाएंगे। वो इज्जत जो अल्लाह ने पाकिस्तान को दी है वो आपको भी मिलेगी। जी हाँ, और ये थे जैद हामिद साहब जो कि बांग्लादेश के लोगों को कह रहे थे कि जी जैसे हमने एटम बम बनाया है ऐसे हम आपको भी एटम बम बनाना बता देंगे, और जो इज्जत अल्लाह ने हमें दी है वो इनको भी मिलेगी। मतलब ये भी हर जगह कटोरा लेकर घूम रहे होंगे कि जी हमें लोन दे दीजिए, जी हमें डोनेशन दे दीजिए, जी हमारे यहाँ कोई प्लांट लगा दीजिए, जी हमें ये कर दीजिए वो कर दीजिए। मतलब ये कि बांग्लादेश के लोगों को भी ये यही बता रहे हैं कि आपको काम वाम करने की जरूरत नहीं, एक अदद एटम बम बना लीजिए और घास खा लीजिए जैसे हम खा रहे हैं। हम आजकल घास ही खा रहे हैं वैसे, तो आइटम बना लीजिए और उसके बाद पाव पाव के बना के आप सेल भी कर सकते हैं। ना सेल करना हो तो आप दिखा दिखा के डरा के भी पैसे ले सकते हैं। और यही हाल मतलब ये कि जैद हामिद साहब बता रहे हैं कि जी हमने आपको आजादी दिलाई थी। सर आपने बांग्लादेश को आजादी नहीं दिलाई थी, बांग्लादेश ने खुद 71 में अपनी आजादी ली थी, और जिस तरह से ली थी अब मैं वो यहाँ बोलना नहीं चाहती, वो सभी को पता है, सब लोग सुन सुन के सबके कान भी पक गए कि 71 में क्या हुआ था। लेकिन बात सारी ये कि हमने उन्हें आजादी नहीं दी थी, वो खुद हमसे अलग हुए थे। बाकी बात है कि जी जब 47 में जो कुछ हुआ और उसके बाद बांग्लादेश हमें मिल गया था, वो बात तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि एक हिस्सा पाकिस्तान का यहाँ और एक वो उधर, पता नहीं अंग्रेजों को भी क्या सूझी थी। लेकिन खैर बहरहाल जो होता है अच्छे के लिए होता है। और उसके बाद अब आप अगर बांग्लादेश वालों को दोबारा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप फिर से जो है वो एटम बम बना लीजिए और पाकिस्तान के साथ मिलकर बना लीजिए, तो सर पाकिस्तान ने तो खुद बड़ी मुश्किलों से बनाया था। आपको पता है ना कि जो हमारे साइंटिस्ट थे या कह लीजिए डॉक्टर कदीर खान जिनकी वजह से कहा जाता है कि जी उन्होंने बनाया था, उन्होंने कहाँ कहाँ से जाके सर
फॉर्मूले चोरी किए, क्या कुछ किया बेचारे, वैसे अब तो वो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन खैर जो कुछ किया वो तो यहीं रह गया ना, वो खुद चले गए लेकिन उनका किया काम यहीं रह गया। तो बहरहाल वो जो है आपको मालूम है कि कितने लंबे अरसे वो हाउस अरेस्ट भी रहे। वैसे ही जैसे हाफिज सईद को रखा था ऐसे ही हमने डॉक्टर कदीर को रखा था, जितनी इज्जत हाफिज सईद की है उतनी उनकी भी हमने की थी। तो बात सारी ये कि हम तो सभी की इज्जत करते हैं। ये और बात है कि हमारी इज्जत कोई नहीं करता, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग डिबेट है, वो हम फिर कभी बात करेंगे। आज थोड़ा टाइम कम है, लेकिन बात सारी है कि आखिर जैद आमिर साहब को इतनी क्या खुशी मिल रही है कि वो बांग्लादेश वालों को और भड़का रहे हैं कि हाँ जी आप भी एटम बम बना लीजिए, और वो भी पाकिस्तान से पूछ के बना लीजिए। यानी हमारा अपना भी पता नहीं चलता है कि नहीं चलता। वो तो हम टाइम टू टाइम चाइनीज के ऊपर चेक करते रहते हैं, वो हमारी गाड़ी वाड़ी ले जाके वो। अच्छा, उससे मुझे याद आया, चाइनीज से मुझे याद आया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना ये है कि जी ये जिन लोगों ने अटैक किया चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते। तो सर वो कब कह रहे हैं वो पाकिस्तानी है? वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान को नहीं मानते। वो तो बार बार कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि बलोचिस्तान एक अलग स्टेट है। वो तो मान ही कोई नहीं रहे पाकिस्तान को कि वो पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी स्टेट के हैं या वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। वो तो खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है भाई, हमारा इलाका अलग है, हमारी कंट्री अलग है, हमारी स्टेट अलग है। अब आप ना माने वो अलग बात है। तो अब आपने ऐसी कौन सी नई बात बता दी शहबाज शरीफ साहब के वो पाकिस्तानी नहीं है, यानी अब आप खुद भी मान रहे हैं? ये तो अजीब और गरीब बात हो गई है। हमारे लोगों को न जाने क्या हो गया। कभी बैठे बैठे कह देते हैं कि जी कश्मीर जो है फॉरेन स्टेट है, और कभी कह देते हैं कि जी जिन्होंने बलूचिस्तान के लोगों ने जिन्होंने अटैक किया है वो पाकिस्तानी नहीं है। मतलब ये कि क्या कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। ये जरूर है कि भारत के साथ जो है मुझे लगता है कि बातचीत का सिलसिला शुरू होने वाला है, और हम कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है बैठ जाएंगे। और हमें जो है जरूर ये सोचना चाहिए, थोड़ी देर के लिए अपनी दुश्मनी को भुला देना चाहिए, और या अपनी लड़ाई झगड़ों को भूल जाना चाहिए। दुश्मनी तो खैर हमारी कोई नहीं है, हमने वैसे ही एक हवा बना के रखा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हमारे बीच में जो डिफरेंसेस है हमें उसे थोड़ा सा साइड पे रख के और ये सोचना चाहिए कि ईरान क्या कर रहा है। ऐसा ना हो कि हम अपने लड़ाई छोटे छोटे मामूली बेकार किस्म की लड़ाई झगड़ों में पड़े रहें, और उधर से ईरान जो है वो मिसाइल चला दे, और उधर से इजराइल मिसाइल चला दे, और उसके बाद हमारा जो है हमारा भी हलवा बन जाए। इसलिए कि आपको तो पता है ना, मिसाइल तो कोई नाम पता पूछता नहीं है, उससे तो जहाँ फटना होता है वो फटना होता है। लेकिन उसके साथ जब वो फट जाता है उसके बाद जो आसपास की कंट्रीज हैं उनमें भी बहुत मुसीबत आती है। आप जानते ही हैं कि उनके पास न्यूक्लियर भी है, इसराइल के पास तो न्यूक्लियर एसेट्स भी हैं, और कहा जा रहा है कि ईरान ने भी छुप छुपा के बना लिए। और अगर इन दोनों ने चला दिए तो हम तो ऐसे हो जाएंगे जैसे डायनासोर की पीढ़ी, मतलब आखिरी पीढ़ी समझिए हम वो बन जाएंगे। यानी कि हम लोग तो ऐसे मिटेंगे कि बहुत लंबे अरसे तक जो है यहाँ पे आबादी ही नहीं होगी, न जाने क्या होगा। लेकिन ऐसी खौफनाक बातें नहीं करते, ऐसी खौफनाक बातें सुनते भी नहीं। तो आप लोग, मैं बोल रही हूँ आप लोग कान में उंगलियां डाल लें। लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि ये हमें सोचना होगा अपने लिए, ना सही अगली जनरेशन के लिए सही, वैसे तो अपने लिए भी सोचना चाहिए अगली जनरेशन का क्या है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे वो। लेकिन हमारा क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया, वो वाली बात है। लेकिन बात सारी ये है कि सबको सोचना चाहिए, और अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान इस तरफ सोच रहे हैं और इसी वजह से डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो भी चल रही है। बिरयानी डिप्लोमेसी नहीं चल रही, क्रिकेट डिप्लोमेसी नहीं चल रही, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो दोबारा शुरू की जा रही है, और एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और मेरा ख्याल है इसके लिए जो है वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको भी तारीफ उनकी बनती है, और डॉक्टर जयशंकर की भी तारीफ बनती है कि वो इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं कि वो हिंदुस्तान से एससीओ की मीटिंग के लिए शिरकत के लिए आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे कभी रोड के ऊपर लोग निकले में है, और इमरान खान के लोग, कभी हमारा चीफ मिनिस्टर गायब हो जाता है, वो कुछ दिन के बाद फिर निकल आता है, कुछ घंटों के बाद फिर मिल जाता है। कभी हम जो है कराची में बम बम फूट फूट के चल रहे हैं। वैसे इस तरह से हम थोड़ा बहुत कहना चाहिए कि इंडिया की मदद भी कर रहे हैं। इंडिया और चाइना का आपको पता है 36 का आंकड़ा है, और एक तरफ हमने चाइनीज की इकोनॉमी जो है उसकी ऐसी तैसी कर दी है, क्योंकि बार बार हम सीपैक के लिए पैसे मांगते हैं, वो हमें पैसे देते हैं, और उसके बाद वो पैसा हम कहीं यहाँ वहाँ खर्च कर देते हैं, या फिर हम करप्शन वर्प्शन करके इधर उधर निकल जाते हैं, कनाडा, अमेरिका, दुबई, यूएई या कहीं पे भी। दुबई और यूएई की है, मालूम है मालूम है। लेकिन ये कि खैर हम वहां निकल जाते, कहीं ना कहीं निकल जाते, लेकिन पाकिस्तान से बाहर निकाल देते हैं वो पैसा। उसके बाद अगर जरा भी चाइना हमें आंखें दिखाने लगता है, जरा भी चाइना आ ऊ ई करने लगता है, तो उसके बाद हम उनके दो चार, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनके इंजीनियर आपको पता है कि वो हम उनको भेज देते हैं, पता नहीं कहाँ, बहत्तर के पास तो डेफिनेटली नहीं गए होंगे वो, इसलिए कि मोमिन जो नहीं है। लेकिन वो चला गया होगा, वो जो गाड़ी ले जाके जिसने मारी है ना, वो डेफिनेटली जन्नत पहुंच गया होगा। लेकिन बात सारी ये कि इस वजह से भी इंडिया को हमारा थैंक यू वेरी मच होना चाहिए, और हमें फेवरेट
स्टेट का सॉरी फेवरेट नेशन के का स्टेटस दोबारा दे देना चाहिए। न जाने मुझे आज क्या हुआ है, मैं उल्टा सुल्टा क्यों बोल रही हूँ। लेकिन खैर मैं ये कह रही थी कि भारत को एक बार फिर सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान को फेवरेट नेशन का स्टेटस वापस कर दे, इसलिए कि हम जो है वो कह लीजिए कि चाहे जैसे बैकडोर डिप्लोमेसी होती है इसी तरह से छुप छुपा के हम भारत की हर तरह से मदद कर रहे हैं, चाहे वो चाइना को मजे चखाने के लिए हो, चाइना की इकोनॉमी खराब करने के लिए हो, चाइना को डराने धमकाने के लिए हो, या फिर कह लीजिए कि जाकिर नाइक जैसे लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि हमने जाकिर नाइक को यहाँ बुलाया जो कि भारत नहीं कर सका, अपने यहाँ नहीं बुला सका, कई तरह के केसेस किए जाकिर नाइक के ऊपर, लेकिन भारत जाकिर नाइक को कोई भी तरह का जो है वो प्रेशर नहीं डाल सके कि वो वापस जाएं और वहां पे अरेस्ट हो जाएं। अब अरेस्ट किए बगैर, बिना अरेस्ट किए ही जाकिर नाइक की हालत वो कर देनी है कि वो कहे कि यार मैं किधर जाऊं, तो वो हालत पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान ने और भारत ने मिलजुल कर, मुझे लगता है राह की साजिश है, और मिलकर जाकिर नाइक को इन्वाइट करवाया पाकिस्तान, और वो भी पूरे एक मंथ के लिए, यानी वो 28 अक्टूबर तक यहीं पर है। और उसके बाद उनके हर लेक्चर में, वो कोई भी लेक्चर देने जाते हैं वहां पे वो लेक्चर उल्टा उनको सुनने पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ की जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, वो ऐसे ऐसे सवाल करती है उठ करके जाकिर नाइक को भी सोचना पड़ जाता है कि मैं किधर जाऊं और किधर छुप जाऊं। उसके बाद जो उन्होंने वो इस्लामाबाद में बच्चियों को अवार्ड नहीं दे के जो हरकत की, उसके बाद तो जाकिर नाइक की वो इज्जत हो रही है, वो इज्जत हो रही है कि शायद कभी भी ना हुई हो। और अब आप ये देखिए कि कराची में वो लेक्चर दे रहे, वो बता रहे जी रिश्वत देने वाला भी जहन्नुमी है, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नुमी है, और पता नहीं क्या क्या किस्म के भाषण दे रहे, और लोग वहां पे सो रहे। और ऐसे वैसे लोग नहीं सो रहे, मतलब फारूक सत्तार जो के एमक्यूएम के लीडर हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं कुछ टाइम के लिए, बड़े फेमस हैं और लोग उनको जानते, वो सो गए। मतलब और कोई आम आदमी होता तो शायद लोग इतना कोई दिखता भी नहीं। लेकिन ये कि आप सोचिए कि जाकिर नाइक के भाषण के टाइम पर आधा से ज्यादा हॉल जो था कराची में वो सोया हुआ था। हालांकि उन्होंने टिकट लिया होगा, भाई ऐसी चीजें सुनने के लिए, ऐसी चीजें देखने के लिए टिकट तो होना ही चाहिए, हुआ ही होगा टिकट। फ्री में तो कोई नहीं जा सका होगा कि जी जाकिर नाइक यहाँ पे भाषण दे रहे हैं तो आप फ्री में जाके सुन सकते हैं या फ्री में देख सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि जाकिर नाइक के ऊपर टिकट कितने का लगा उनको देखने का। वैसे तो हमारे यहाँ मतलब छोड़े मैं किस तरफ निकलने लगी थी, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि टिकट खरीदने के बावजूद लोग नहीं सुन रहे और सो रहे हैं। अब इससे ज्यादा इंसल्ट क्या होगी। मेरे ख्याल है जाकिर नाइक को इस वक्त यही करना चाहिए कि चुपके से टिकट कटाए और निकल जाए, वरना वही बात ना हो जाए जो इन्होंने बार बार कहा है, पाकिस्तान से जन्नत जाना आसान है और अमेरिका से जाना मुश्किल है। हो सकता है डिस्टेंस कम हो जाता हो, फ्लाइट जल्दी मिल जाती हो, या ऐसा ना हो इनका भी कोई टिकट कटा दे। वैसे भी अननोन गनमैन ढूंढ रहे, काफी दिनों से उसने कोई कार्रवाई नहीं किया, काफी दिनों से उसने कोई एक्टिविटी नहीं की है, तो हो सकता है कि अननोन गनमैन इनको ढूंढ रहा हो। अब न जाने अननोन गनमैन को इनवाइट कर रहे हैं या उसे बता रहे हैं कि ये भी जन्नत जाना चाहते हैं। तो जी अननोन गनमैन साहब, जाकिर नाइक साहब कुछ कह रहे, आपने सुना कि नहीं? लेकिन खैर हमारे यहाँ तो आप जानते ही हैं कि जी जैसे कहते हैं ना कि सिंध में जो डाकू हैं, यानी कच्चे के डाकू, उन तक ने यूट्यूब चैनल बना लिया है। कंपटीशन है कि बढ़ता चला जा रहा है। अब पहले तो हम आपस में ही, हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं वो आपस में लड़ रहे होते थे कि भाई इसकी वीडियो कौन देख रहा है और इसकी वीडियो कौन देखता है, और ये तो एजेंट है और ये तो वो है। अब एक नया प्रॉब्लम आ गया, हमारे यहाँ से डाकुओं ने भी जो है वो यूट्यूब चैनल बना लिया है। अब आप लोगों के यहाँ से, यानी कि भारत से डाकुओं ने यूट्यूब चैनल बनाया ही नहीं, खास तौर पे गब्बर सिंह ने। तो अगर उन्होंने भी बना लिया तो फिर यही होगा, तेरा क्या होगा कालिया। लेकिन खैर इससे पहले मैं मजीद फजूल की बातें करूं, मैं यहाँ से चलती हूँ। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन इस तरफ सोचिएगा जरूर कि आखिर जाकिर नाइक को हिंदुस्तान पाकिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान क्यों भेजा। और दूसरा, जाहिर है कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान हिंदुस्तान के टर्म्स बेहतर होने जा रहे हैं। और जो लोग चाहते थे कि ऐसा ना हो उनके लिए टिश्यू पेपर मैं भेज दूंगी। आप लोग रो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये जरूर है हिंदुस्तान पाकिस्तान चाहे किसी भी वजह से, चाहे ईरान इजराइल की वजह से, लेकिन कुछ टाइम के लिए शांति रहेगी दोनों कंट्रीज में। और यही अच्छी बात है, हम कुछ अच्छी यादें देकर डॉक्टर जयशंकर को भेजेंगे और वो कुछ अच्छी यादें देकर हमें जाएंगे। बहुत शुक्रिया और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।